जिस संदर्भ में वो कविता लिखी गई है, अगर उस संदर्भ को अगर आप समझें तो यकीनन वो किसी जाति विशेष को टारगेट कर वो नहीं लिखी गई है। मैं उस कविता के लिए मैं ज़रूर कह सकता हूँ कि उस उद्देश्य के साथ कम से कम वो कविता लिखी नहीं गई है। एक मेटाफर के तौर पर इस्तेमाल करने के लिए उस शब्द का इस्तेमाल किया गया है, काम किया। तो यकीनन मैं कविता का दोष नहीं दूंगा, बट हाँ, जो व्यक्ति बोल रहे हैं उनकी सोच ज़रूर विभाजन की रही है, ताकि ये हम सब जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी किसी भी चुनाव को हल्के में लेती नहीं है। और यही इन दिनों आरजेडी सांसद मनोज झा के राज्यसभा में ओम प्रकाश वाल्मीकि की कविता ठाकुर का कुआं पाठ को लेकर पूरे देश में विवाद चल रहा है और खास तौर से बिहार में तो तमाम राजनीतिक दल एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाकर प्रदेश के अंदर राजनीतिक माहौल खराब करने की बात कर रहे हैं। इसी क्रम में लोजपा सांसद चिराग पासवान ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि इस कविता में किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जिस तरह से आरजेडी सांसद मनोज झा ने लोकसभा में इस कविता का संदर्भ दिया, उसकी मंशा सही नहीं रही है। इससे पहले भी राष्ट्रीय जनता दल प्रदेश के अंदर जातिगत माहौल बनाने की कोशिश करता रहा है, लेकिन बिहार के लोग जागरूक हैं, वे इस तरह से जाति की राजनीति में नहीं फंसेंगे। देखिए, उस कविता को मैं जानता हूँ अच्छे से। जिस संदर्भ में वो कविता लिखी गई है, अगर उस संदर्भ को अगर आप समझें तो यकीनन वो किसी जाति विशेष को टारगेट कर वो नहीं लिखी गई है। देश के कई ऐसे प्रांत हैं, फॉर दैट मैटर इवन अगर आप बिहार में जाएं तो कई और जातियां हैं जो इस सरनेम का इस्तेमाल करती हैं। जिस शब्द को लेकर विवाद चल रहा है, ठाकुर, जो इस सरनेम का इस्तेमाल करती हैं। बहरहाल, मैं उस कविता के लिए मैं ज़रूर कह सकता हूँ कि उस उद्देश्य के साथ कम से कम वो कविता लिखी नहीं गई है। एक मेटाफर के तौर पर इस्तेमाल करने के लिए उस शब्द का इस्तेमाल किया गया है। हैविंग सेड दैट, जिस सोच के साथ मनोज जी ने कहा है, वो जिस पार्टी से आते हैं उस पार्टी की सोच बांटने की रही है, समाज में बंटवारा करके अलग अलग समीकरण बनाकर। ये वही पार्टी है जिन्होंने समाज को बांटने का काम किया, कभी MY समीकरण के नाम से, कभी अलग अलग समीकरण के नाम से ये लोग सामने आए। और जिनके साथ वो गठबंधन में है, जनता दल यूनाइटेड, उन्होंने तो जातियों में भी फर्दर बाइफर्केशंस करने का काम किया, दलित को महादलित, पिछड़ा को अति पिछड़ा करने का काम किया। तो यकीनन मैं कविता का दोष नहीं दूंगा, बट हाँ, जो व्यक्ति बोल रहे हैं उनकी सोच ज़रूर विभाजन की रही है, ताकि समाज में बंटवारा हो, समाज में बंटवारे की राजनीति कर अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं को साधना उस दल का, उन नेता की महत्वाकांक्षा ज़रूर है। बिहार का माहौल तो बिगड़ रहा है इससे, बिल्कुल बिगड़ रहा है। और आज की तारीख में बिहार में और कई ज्वलंत विषय हैं जिसको लेकर चर्चा होनी चाहिए। अफसोस इस बात का है कि बात ले देकर जाति, धर्म, संप्रदाय, इन सब विषयों पर आ जाती है और बार बार इन विषयों को तूल दिया जाता है, ताकि जो ज्वलंत विषय, आए दिन मेरे प्रदेश में हत्याएं हो रही हैं, इसके ऊपर कोई चर्चा नहीं कर रहा। आए दिन मेरे प्रदेश में भ्रष्टाचार की दिन, वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर चढ़ता जा रहा है। मेरा एक ऐसा प्रदेश है जहाँ पर बांध चूहे उतर जाते हैं, पुल हवा में गिर जाता है। अभी 2 दिन पहले की भी घटना ये हुई है। इन विषयों पे चर्चा नहीं होती। चर्चा होती है तो रामचरितमानस पे चर्चा होती है, चर्चा होती है तो सनातन धर्म होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, उस पर होती है, या जातियों में बांटने को लेकर चर्चा होती है, जो पूर्णतः गलत है। राजनीतिक दल, राजनेताओं की जिम्मेदारी जहाँ समाज को बांध के रखने की होनी चाहिए, समाज को एकजुट कर चलने की होनी चाहिए, वहीं प्रदेश से जुड़े हुए ज्वलंत विषयों का समाधान ढूंढने को लेकर उनकी प्राथमिकता होनी चाहिए, ना कि जात पात की राजनीति। इसके वो हकदार हैं। अच्छा चिराग जी, राहुल गांधी समाज के अलग अलग तबकों में जाकर एक्सपीरियंस ले रहे हैं। कभी कुलियों के बीच में जाते हैं, कभी ट्रक ड्राइवरों के बीच में। अभी कल ही जो है वो दिल्ली की फर्नीचर मार्केट में गए, तो आप भी युवा हैं, वो भी युवा हैं, क्या कहना चाहिए? नहीं, अच्छी बात है भाई, जाना चाहिए। समाज के अलग अलग वर्ग के मिलने से आपका राजनीतिक अनुभव बढ़ता है। इस सोच का मैं स्वागत करता हूं, जो कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं। इसके साथ ही चिराग पासवान ने 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव को लेकर कहा कि वे 2 राज्यों में गठबंधन के साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे और उसका प्रस्ताव उन्होंने केंद्रीय चुनाव समिति को भेज दिया है। चुनाव का ऐलान होने के बाद राज्यों के नाम का भी ऐलान कर दिया जाएगा। बाकी 3 राज्यों में वे भाजपा का समर्थन करेंगे। वहीं दूसरी तरफ चिराग पासवान ने राहुल गांधी की प्रशंसा करते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि जिस तरह से राहुल गांधी अलग अलग लोगों के बीच जाकर मुलाकात कर रहे हैं, उससे उनका राजनीतिक अनुभव बढ़ेगा और ऐसा करना भी चाहिए। राहुल गांधी जो कर रहे हैं वे स्वागत के योग्य है और बिल्कुल सही है। वहीं कैग रिपोर्ट के
आधार पर जवाब देते हुए चिराग पासवान ने कहा कि वे मानते हैं कैग रिपोर्ट के अनुसार कई जगहों पर अनियमितताएं पाई गई हैं, लेकिन प्रधानमंत्री की मंशा ऐसे लोगों पर कार्रवाई करने की है। उनकी मंशा पर सवाल नहीं उठाया जा सकता। फिलहाल ये जो 5 राज्यों के चुनाव हैं उसमें 1-2 ही ऐसे राज्य हैं जहां पे लोक जनशक्ति पार्टी के संसदीय बोर्ड के द्वारा ये प्रस्ताव केंद्रीय संसदीय बोर्ड को दिया गया है कि वहां से हम लोग को चुनाव लड़ना है। कई राज्यों में क्योंकि अब भारतीय जनता पार्टी के साथ औपचारिक गठबंधन में हैं हम लोग, तो वहाँ पे गठबंधन की मर्यादा को निभाते हुए उन राज्यों में हम लोग संभवतः चुनाव नहीं लड़ेंगे, बट 1-2 राज्य ऐसे हैं जिसकी घोषणा जल्द ही कर दी जाएगी। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से सांसद और केंद्रीय मंत्रियों को विधानसभा चुनाव में उतार रही है, इसके पीछे क्या है? हालांकि पार्टी दूसरी है, लेकिन क्या समझते हैं कि उम्र दराज जो नेता है उनको बाहर करने की एक प्लानिंग है या किस तरह की मुहिम हो सकती है? मुझे लगता है ये राजनीति की एक अलग खूबसूरती है जहाँ पर आप हर चुनाव को इतनी गंभीरता से लेते हैं और जो केंद्र में जो मंत्री हैं या केंद्र में जो सांसद हैं वो विधानसभा का चुनाव लड़ने जा रहे हैं, तो उस राज्य को लेकर भारतीय जनता पार्टी की गंभीरता को ये दर्शाता है कि उस राज्य को लेकर, उस राज्य में हो रहे चुनाव को लेकर वो लोग कितने गंभीर हैं। इसीलिए अपने केंद्रीय मंत्रियों को, सांसदों को उन चुनाव में उतारा जा रहा है। यकीनन जब आप सांसद होते हैं तो एक बड़े क्षेत्रफल में आपका प्रभाव होता है, जब आप केंद्रीय मंत्री होते हैं तो पूरे प्रदेश भर में आपका एक अलग प्रभाव होता है। ऐसे में ये हम सब जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी किसी भी चुनाव को हल्के में लेती नहीं है और यही पार्टी की खूबसूरती भी रही है और इसी कारणवश पार्टी का विस्तार हुआ है। 2 सांसदों से आज दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी और देश में पूर्ण बहुमत की सरकार भाजपा बना पाई है। उसके पीछे कारण ही इनकी गंभीरता हर चुनाव को लेकर, और मुझे लगता है उस गंभीरता का ही परिचय प्रत्याशियों के तौर पर केंद्रीय नेताओं को उतारने की सोच में देखने को मिला। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी के एलाई हैं, जिस तरह से कैग नई रिपोर्ट आई है उसमें बहुत अनियमितताएं दिखाई हैं, कई मंत्रालयों में बहुत गड़बड़ दिखाई है, जो पैसा जहाँ यूज होना का नहीं हुआ, लेकिन इस पर कोई बात नहीं कर रहा है। मेरा विश्वास मेरे प्रधानमंत्री पर है जब वो कहते हैं कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। यकीनन अनियमितताएं सामने आई हैं, हुई भी होंगी, पर ऐसे में मेरा विश्वास है कि उनके ऊपर उचित कार्रवाई हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी ज़रूर करेंगे। लेकिन जिस तरह से जो पैसे का गमन हो रहा है, क्या आप वाकई में दिल से कहते हैं कि ये जो अफेयर है मामला आपके प्रधानमंत्री ना खाने वाली नीति पर चल रहे हैं? देखिए, मेरे प्रधानमंत्री की नीयत पे कोई शक करे ये मैं नहीं मानता, और मैं ईमानदारी से मैं इस बात को नहीं मानता। जब मेरे प्रधानमंत्री कहते हैं कि वो ना खाएंगे ना खाने देंगे, यकीनन कुछ ऐसी घटनाएं ज़रूर सामने आई होंगी जो पूर्णतः जांच का विषय है। जितनी भी ईडीआई या सीबीआई के छापे भी जब पड़ते हैं उस वक्त भी राजनीतिक द्वेष की भावना उसके पीछे कहा जाता है, बट ये तमाम छापे, ये तमाम रेड्स या इस तरीके की रिपोर्ट्स का सामने आना, ये उस कार्रवाई को ही दर्शाता है जो इस दिशा में की जा रही है। करप्शन का एक नियम है, हमेशा करप्शन के ऊपर से चलती है, कभी नीचे से नहीं। क्या कहेंगे? उसको ऊपर से ही कंट्रोल करने के लिए हमारे पास एक सशक्त प्रधानमंत्री हैं जिस पे मेरा विश्वास है। फिर भी पैसा खाया जा रहा है भाई, अब जांच का विषय है। जैसा मैंने कहा कि प्रधानमंत्री पे हम सबका विश्वास है कि ज़रूर उस पर उचित कार्रवाई की जाएगी। कितने मेहरबान आपके प्रधानमंत्री? ये मेहरबानी का जो एक नैरेटिव सेट विपक्ष के द्वारा किया जा रहा है, बहरहाल मैं भाजपा का प्रवक्ता नहीं हूँ, बट ये जो नैरेटिव सेट किया जा रहा है अडानी को लेकर, इतिहास गवाह रहा है कि अडानी को अडानी बनाने में किन सरकारों का योगदान रहा, अंबानी को अंबानी बनाने में किन सरकारों का योगदान रहा। जिनका योगदान रहा वही आज सवाल पूछ रहे हैं। ये विरोधाभास उनकी नीतियों में दर्शाता है। बता दें कि रोहतक में चल रही नॉर्थ जोन ग्रैम्पलिंग चैंपियनशिप में बतौर मुख्य अतिथि हिस्सा लेने के लिए चिराग पासवान एमडी यूनिवर्सिटी आए हुए थे। इस दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए चिराग पासवान ने ये प्रतिक्रिया दे दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी।